दक्ष प्रजापति बोले, दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले कि ये तो पत्थर की मूर्ति पे इसने माला पहनाई है। पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है इसने, तो दक्ष प्रजापति कह रहे हैं शंभो 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 शंभो, पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई इसने। दक्ष प्रजापति शंभो 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 शंभो, मुझे कोई मतलब ही नहीं, इसने तो पत्थर की मूर्ति पे माला पहनाई है। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो, मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया, अब आप इसको स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है। बस दक्ष प्रजापति ने जैसे ही माता सती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जैसे ही दक्ष प्रजापति सती माता को लेकर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगे, लेकर जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा, पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं? शंकर भगवान ने जो शब्द कहा, बड़ौदा के एक एक बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस शब्द को जरूर सुने। शंभु शंभु, गला पकड़ रहा है बेटा, माइक फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। शंभु, शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा, दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो की पत्थर की मूर्ती में से शिव कैसे प्रसन्न? आपल्याकडे कोणती पॉलिसी आहे? माझा जीवन विमा आयुष्याचा खेळ संपल्यानंतर नामांकित व्यक्तीला पूर्ण पैसे देते. पे आउट फक्त आयुष्य नंतर का? म्हणूनच श्रीराम लाईफ फ्लेक्सी शील्ड पॉलिसी ही असाध्य आजाराचे निदान झाल्यास 50% त्वरित संरक्षण देते आणि इतर संरक्षण देखील कोणत्याही हप्त्याशिवाय सुविधा, जशी गरज तशी पॉलिसी. आप ही की बहन है छोटी, 16 साल की, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कोमा में चली गई थी और बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये उसको भी जोरदार ताली बजाइए एक बार। साधु शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव बोले, दक्ष प्रजापति
तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए? तुम कह रहे हो आइस ज्यादा है, उसको कम करो थोड़ा। शिव कैसे प्रकट हो गए? दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए? शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा बसरेंद्र। शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है। पर शंकर कहते हैं दक्ष प्रजापति, अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है। उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें 28 दिसंबर को भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था? 28 दिसंबर को सुबह के भोजन में आपने क्या क्या चीज खाई थी, आपको याद है? जम के बोलो जरा। नहीं, चलो जाने दो। 12 नवंबर को आपने क्या खाया था, याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। 3 जनवरी को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं। पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14, 28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया, तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे शरीर तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम्हें भले याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सीहोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए ये पूरी पृथ्वी में जो कंकर है, पूरी पृथ्वी में जो जीव है, वो शिव है, वही जीव शिव है। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर लोग आते हैं, सीहोर में पहुंचते हैं, कंकर शंकर का पूजन करते हैं, 5 कंकर रखकर उसकी पूजन करते हैं, 1 कंकर अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। फिर बाद में बाबा उनकी कामना पूरी कर देता है तो वो
कंकर रख जाते हैं। कई बार लोग नहीं भी रखने आते, अपने घर में शंकर जी समझकर उनकी पूजन करते रहते हैं, और वो एक ना एक दिन जिस कंकर की पूजन करते हैं, एक ना एक दिन वो कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब अपने आप आने लगता है और वो दर्शन देने लगता है। उसको शिव माना। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, तुम रूठे रहोगे, हम तुम्हें मना लेंगे। उसको पत्थर मत समझो, उसको कंकर मत समझो। जैसे हम शिव महापुराण को कभी भी शिव महापुराण नहीं समझते। अगर एक बेलपत्र यहां से उठाकर देते भी हैं तो ये हम नहीं मानते कि हम शिव पुराण पे से चढ़ी हुई दे रहे हैं। हम तो कहते हैं मेरा शंकर जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उसका जो ये पुराण है, ये शिवलिंग उसी का स्वरूप है, और हम शंकर से ही मांगकर शंकर की बेलपत्र ही उसको दे रहे हैं जिसको जरूरी है, जिसको जरूरत है। जरूर इसीलिए शायद दुनिया के लोग कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की हर सीट पे बैठना सरल है, पर शिव महापुराण की व्यासपीठ तक जाना कठिन है। और वो कृपा करता है तब लोग यहाँ आते हैं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूं, आजवा रोड। सही बात है यार, जिया जी के साइड वाले सारे कनाडा के पढ़े हुए हैं, एक्सेंट में इंग्लिश बोलते रहते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते। और मैं वकील हूं। कहीं बैठे हो, यदि कहीं बैठे